हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ फिर एक नया ब्लॉग लेके आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना दिनचर्या, कैसे मैं क्या करती हूँ। फिर मैं नहा धोआ के पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में। मैं बनाऊंगी चना और पूरी, तो ही चना मैं बना रही थी। तो मैं चना कुकर में बनाऊंगी। कुकर में मैं तेल डाली थी, तेल गरम करके जीरा डाली हूँ। फिर बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाली हूँ, उसमें प्याज डाली हूँ। प्याज डालने के बाद मतलब भुन गया है तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ। हल्दी पाउडर डाल के भून ली हूँ। फिर टमाटर डाल के सारे मसाले डाल के नमक डाल के ऐड करके अच्छे से टमाटर को गला ली हूँ। गल गया था तो उसमें मतलब वो मैं डाली हूँ चने, चने डाल के थोड़ा सा पानी डालकर चढ़ा दी हूँ उधर। चना बन रहा है, तब तक मैं हस्बैंड जी के लिए मतलब ये चने-वने मतलब बनाई थी। ये कच्चा चना खाएँगे और थोड़ा मतलब ये ग्रीन वाला मूँग, खड़ा मूँग का दाल है, चना है, अंजीर है इसमें, किशमिश है, मतलब बहुत सारे आइटम हैं इसमें, सुबह खाते हैं। बच्चे भी ले लेते हैं, उनका मन करता है तो, और मतलब उनको ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आता है। और थोड़ा-सा मैं लेती हूँ, थोड़ा-सा वो खाते हैं, बच्चों को देती हूँ मतलब थोड़ा-सा कि खा लो अच्छा रहता है। अंजीर-वंजीर दे देती हूँ, मतलब ये भी देती हूँ, उनका मन करता है तो खाते हैं, नहीं मन करता है नहीं खाते हैं। पर थोड़ा ज़बरदस्ती से खिला ही देती हूँ मैं। फिलहाल मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ, मुझे अभी पूड़ी तलने हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाना है। बच्चे हमारे ब्रश कर रहे हैं, अभी मतलब आर्यन जाएगा, अथर्व नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आर्यन का पेपर चल रहा है ना, तो अथर्व का छुट्टी हो गया है। तो अभी अथर्व का मतलब बाद में जाएगा जब आर्यन का पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं वो देके इधर वो उधर मतलब सीटी आ रहा है कुकर में, इधर मैं तेल गरम करके फटाफट पूड़ियाँ तलने लगी हूँ कि जल्दी से नाश्ते दे दूँगी तो अच्छा रहेगा। जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जल्दी-जल्दी कर लूँ, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए, बहन आ जाए तो कहीं छूट ना जाए। मतलब बहुत मतलब फ़ास्ट करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, मतलब लंच इधर मतलब बना लूँगी बच्चों का टिफ़िन। फिर मैं जाऊँगी बच्चों को तैयार करूँगी ना, अभी बच्चों को तैयार करना है। आज अथर्व नहीं जाएगा तो इतना टेंशन नहीं है, आर्यन थोड़ा बहुत पहन लेता है, तब तक मैं जाके उसको और पहना दूँगी। मैं बच्चों को अपने हाथ से ही नाश्ता कराती हूँ, खाना खिलाती हूँ, मतलब जब टाइम रहता है तो करा ही देती हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत अपने आप से खाते हैं ना तो बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं टाइम रहता है तो मैं फटाफट खिला भी देती हूँ कि देर ना हो जाए कहीं स्कूल के लिए। और मतलब अपने आप से भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते हैं, पर ये लगा रहता है ना कहीं देर ना हो जाए, बच्चे हैं तो धीरे-धीरे आराम से खाते हैं। तो हम लोग खिलाते हैं ना तो फटाफट खिला देते हैं, तो खिला-विला के बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ, चले गए हैं। फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो डेली का रोज़ होता है वही काम। बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, इसमें लग जाती हूँ ना तो अभी मतलब घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। सुबह एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ। सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, पोछा मैं दोपहर में ही मतलब बाद में ही लगाती हूँ कि बच्चे चले जाते हैं तब। आज मेरा छोटा बेटा नहीं गया है, तो मेरे पीछे-पीछे लगा है, बोलता रहता है, परेशान करता रहता है। तो वही मैं उसको कुछ बोल रही थी कि जाके बैठ जाओ, डैडी के पास चले जाओ, तो जा ही नहीं रहा है। जितनी देर मैं काम करूँगी उतनी देर मेरे पीछे-पीछे ही रहता है, इधर-उधर कहीं नहीं जाएगा। देखिए गाइस मैं अभी मतलब आर्यन चला गया है, अथर्व है, देखिए कितना कूड़ा किया है, मतलब बहुत कूड़ा करता है, जिसे मतलब कॉफ़ी फाड़ देगा, ये कर देगा, कुछ खाएगा तो यहीं के पे गिरा देगा, तो मुझे सब बार-बार समेटना पड़ता है। तो इसीलिए मैं पोछा नहीं लगाती हूँ कि बाद में फिर गंदा ही हो जाता है, दोबारा से ही करना होता है, तो फिर मैं सुबह झाड़ू ही लगा देती हूँ। सुबह का झाड़ू मतलब हमारे यहाँ लगता है कि सो के उठो तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं हम, कि रात का जो मतलब वैसे ही पड़ा रहता है निगेटिविटी तो सब ख़त्म हो जाए। तो सुबह झाड़ू-वाड़ू हम लगा लेते हैं, पर पोछा बाद में ही लगाते हैं कि मतलब बच्चे हैं ना, खाते-पीते हैं, गिराते रहते हैं तो मतलब गंदगी वैसे भी आ जाती है। और जब चले जाते हैं ना तो झाड़ू-पोछा करते हैं तो साफ पड़ा रहता है, तो अच्छा लगता है दिखने में भी कि मेहनत करते हैं तो मतलब साफ पड़ा है तो देखो तो फिर सुकून मिलता है ना मन को।
फिर मैं दोनों रूम समेट चुकी हूँ और झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, तो इस टाइम झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ कि मतलब कहीं कूड़ा रुके ना, कहीं दिखे ना मुझे। मैं बैठ के मतलब नीचे घुस के जाती हूँ, जहाँ तक मैं घुस पाती हूँ वहाँ तक घुस जाती हूँ फिर झाड़ू लगाने के लिए, कि मतलब थोड़ा बहुत भी गंदगी ना बचे। हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि पोछा लग गया, इतना साफ झाड़ू लगाते हैं हम लोग। तो फिर पोछा लगाते हैं तो और साफ हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है दिखने में घर। मैं अपने आप से सारा काम करना पसंद करती हूँ, मुझे दूसरों का काम पसंद नहीं आता है। कोई मेरा काम कर भी दे तो मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी ये साफ नहीं हुआ, मेरे मन का कोई काम नहीं करता है। किचन साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो तो मुझे मतलब अपने आप से ही करती हूँ। बर्तन किसी से मैं साफ करवा लूँगी, फिर बाद में मैं देखती हूँ कि कहीं मतलब कुछ लगा-वगा तो नहीं है। और झाड़ू मतलब मैं अपने आप से ही लगाती हूँ, झाड़ू मैं किसी को नहीं देती हूँ लगाने के लिए। पता नहीं ऐसा लगता है ना कि अभी खिसर-खिसर हो रहा है, धूल अभी पड़ा है, अच्छे से नहीं लगा है। तो मैं अपने आप से ही करती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा करके आ गई थी बाथरूम में, बहुत ढेर सारे कपड़े थे। तो इस समय आप लोग को तो पता ही है मेरी मशीन ख़राब है, तो अभी बन नहीं पाई है मशीन। मतलब कंप्लेन किए थे तो अभी बनाने वाला आया नहीं है, कंपनी से आएगा तो अभी बनाएगा। तो फिर मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कपड़ों में ही चला जाता है मेरा इस वक़्त। बहुत ढेर सारा कपड़े होते हैं, तो मैं कपड़े धुआ के छत पे सुखा आई हूँ, फिर मैं आ गई थी। थोड़ी देर बाद मतलब बच्चे के साथ बैठी थी, उसको दूध-वूध पिलाई हूँ। तो फिर मैं आई थी अब किचन में आके मैं जा रही हूँ बनाने दाल, अरहर का दाल बनाऊँगी। फिर मैं उसमें धो के डाली हूँ, फिर प्याज़ डाली हूँ, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, सारे मसाले डाल के ऐड कर दूँगी इसमें। फिर मैं बनाऊँगी थोड़ा चटपटा अलग-सा मतलब दाल बनाऊँगी कि खाने में अच्छा लगे। रोज़ का तो यही रहता है क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ? सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, नाश्ता में क्या बनाऊँ? यही रहता है ना, सोचना पड़ता है कि क्या बनाएँ, क्या ना बनाएँ। तो यही सबके यहाँ रहता है, हमारे यहाँ भी यही रहता है। किचन में सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं, किसी का कोई तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है। मतलब एक जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ भी है, मतलब मैं अपने हिसाब से ही सारा काम करती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, मैं उसी हिसाब से करती हूँ। साफ-सफाई मतलब जो भी कुछ है ए टू ज़ेड मतलब सारा काम मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, मुझे किसी के हिसाब का काम पसंद नहीं आता है। फिर मैं आज बंधा की सब्ज़ी बनाऊँगी, बंद गोभी वाली। फिर इसमें मैं मटर, टमाटर, बंद गोभी, आलू, गाजर सब कुछ काट के ऐड कर ली हूँ, मिक्स वेज बनाऊँगी। तो जितना हमारे पास सब्ज़ी अवेलेबल था उतना मुझे मतलब मिक्स वेज सब्ज़ी बहुत पसंद है। हमारे पास इतना ही अवेलेबल था तो इतना ही डाली हूँ। नहीं तो मतलब मिक्स वेज बनाती हूँ तो बहुत ढेर सारी सब्ज़ियाँ एक में ऐड कर देती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे हस्बैंड जी को मिक्स वेज सब्जियां बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करते मैं हैं। आई थी कपड़े लेने के लिए छत पे, थोड़ा ही बचा था, बाकी सारे कपड़े मैं ले गई थी। तो थोड़ा बचा था तो मतलब धूप था, थोड़ा गीला था, तो मैंने कहा कि सूख जाए फिर बाद में लेकर जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, ये जीने चढ़ के आई हूँ ना, तो सांस फूल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए आवाज़ अटक अटक के आ रही है मेरी। हेलो गाइस, संध्या हो गया, मैं सारा काम ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। संध्या का धूप आरती करूँगी, अभी मतलब सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। और मतलब सोच रही हूँ कि पूजा वूजा करने के बाद किचन में थोड़ा बहुत काम है तो उसे भी ख़त्म कर लूँगी। बच्चों को जाना होता है ना स्कूल, तो सारा मतलब थोड़ा बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ मैं रात में ही। तो अभी धूप आरती करने जा रही हूँ, धूप आरती का टाइम हो गया। फिर मैं धूप आरती करके आ गई थी किचन में, तब तक मतलब हस्बैंड जी समोसे लेकर आए थे। फिर मैं सबको समोसे दे रही हूँ, मैंने कहा हस्बैंड जी को दे दूँगी, बच्चों को दे दूँ, सब लोग खा लें। फिर मैं खा-वा के तब फिर मैं बनाने की मतलब तैयारी करती हूँ। हमारे घर में सबको चटर-पटर खाना बहुत पसंद है और सब लोग खाते भी हैं, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ।
तीखा बहुत नहीं खा पाते हैं बच्चे मेरे, और मैं भी तीखा बहुत नहीं खाती हूँ। ले यह है कि बच्चे थोड़ा भी बहुत नहीं खा पाते, मैं थोड़ा बहुत तीखा खा लेती हूँ, पर चटाकेदार खाना ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ सबको। मैं चटनी निकाल रही हूँ, मेरे बेटा कह रहा है मुझे मीठा वाला चटनी चाहिए, तीखा वाला नहीं चाहिए। वो बता रहा है कि मुझे ये वाला चटनी देना, तो मैं कह रही हूँ ठीक है मैं यही दूँगी तुम्हें। मुझे पता है कि तुम तीखा नहीं खाओगे, तो उसके लिए भी निकाल लो, मैं अपने लिए निकाल के फिर उसको दे दूँगी कि तुम लोग जाओ वहाँ खाओ डैडी के पास। फिर मैं सारा काम ख़त्म करके खाना-वाना बना के मतलब सबको खिला दी हूँ। फिर मैं रात का काम करने में लग गई हूँ। मैं रात में ही मतलब मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मैं ये साफ-सफाई थोड़ा बहुत होता है तो रात में भी मैं कर लेती हूँ। तो सारा खाना-वाना हो गया था, फिर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, इसमें थोड़ी बहुत मतलब धूल जम गई थी तो मैं उसे हटा रही हूँ। ये मतलब जो मतलब इसमें फूल लगाई हूँ मैं अपने आप से हाथ से बनाई हूँ। मुझे आता है ऐसे सब बनाना, तो मैं बनाया करती हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। मैं कप कम यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो तोड़ देते हैं, बहुत ढेर सारे कप मेरे तोड़ दिए हैं। तो मैं ज़्यादातर गिलास में ही चाय देती हूँ कि बच्चे मतलब थोड़ा बड़े हो जाएँ ना समझदार, तो वो मतलब तोड़े ना, तो तब मैं मतलब कप यूज़ करूँगी। यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं गिलास में ही मतलब सारा काम करती हूँ कि अगर कहीं भूल गई ना रखना तो बच्चे तोड़ देते हैं, तो बहुत नुकसान हो जाता है। मेरे बहुत मतलब कॉफ़ी वाले कप थे तो वो भी सारे बच्चों ने तोड़ दिया, तो फिर मैं नहीं यूज़ करती हूँ। फिर मैं एक-एक डिब्बा उतार के सब कुछ साफ़ कर रही हूँ कि मैं साफ़ कर लूँगी थोड़ा बहुत जो टाइम मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं सारे कुछ साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैं दूसरे-तीसरे दिन साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा ओपन किचन है ना तो मसाले-वसाले मतलब छौंको तेल मसाले उड़ते हैं ना तो पड़ जाते हैं समय तो चिपचिप होने लगती है। तो धीरे-धीरे मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा करके पोंछती रहती हूँ और डीप क्लीन करती हूँ ना तो किसी दिन टाइम निकालती हूँ तब पूरा किचन मतलब डीप क्लीन कर लेती हूँ, सारे डिब्बे-उब्बे धो के पोंछ के मतलब सब कुछ, तब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना तो टाइम निकाल के मैं उसे करती हूँ। और इतना तो मैं डेली ही मतलब साफ़-सुथरा करती हूँ, पर डिब्बे-उब्बे हैं ना कुछ मतलब 2-3 दिन में मैं पोंछ लेती हूँ और ये सब रैक-वैक जो है, तो ये सब मैं 2-3 दिन में ही मतलब पोंछती हूँ और बाकी सब मतलब चीज़ तो मैं हमेशा डेली ही दोनों टाइम मतलब जितनी बार मैं किचन साफ़ करती हूँ, कुछ गिर जाता है तो मैं तुरंत साफ़ ही करने लगती हूँ। पता है हमारा हम गृहिणियों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है, तो किचन गंदा पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में, ना काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाना बनाने में तो एकदम मन नहीं करता है। तो मैं अच्छे से मतलब साबुन लगा के गैस-वैस अच्छे से मांज ही लेती हूँ, फिर सूखा कपड़ा लेके अच्छे से साफ करके पोंछ देती हूँ, तो मतलब तेल-वेल जो रहता है ना चिकनापन वो मतलब हट जाता है, चिप-चिप सा नहीं होता है किचन-उचन तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा किचन वैसे बहुत साफ रहता है, मैं अपने किचन को सबसे ज़्यादा साफ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे खाने बनाती हूँ और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगता है हम लोगों का। तो हमारा किचन बहुत साफ रहता है, सब लोग कहते भी हैं कि तुम्हारा किचन गंदा नहीं होता है। फिर मैंने कहा ऐसा नहीं है, खाना बनाती हूँ तो मेरा किचन भी गंदा हो जाता है, कोई काम होता है हमारे पास तो छोटे बच्चे हैं, कहीं पानी पीने गए तो गिरा देंगे, कहीं कुछ मतलब मुझसे ही गिर जाता है तो गंदा होता है। पर हमारे हाथ में कपड़े भी होते हैं, जैसे कुछ मतलब गिरता है तो मैं फट से पोंछ भी देती हूँ, गंदगी नहीं छोड़ती हूँ कि गिर गया तो इसे मैं जाने दूँ बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। तुरंत मैं साफ कर लेती हूँ, तो इसमें मैं मतलब चम्मच-वम्मच रखती हूँ ना इसमें लेकर, तो कुछ चमचे-वमचे डाल देती हूँ इसमें, चाकू-वाकू रहते हैं, तो ये भी मतलब दूसरे-तीसरे दिन साफ ही कर लेती हूँ, गंदा हो जाता है। और इसमें मैं सब्ज़ी डालती हूँ, तो इस समय सब्ज़ी मतलब शाम को काटी थी ना, तो धोना भूल गई थी, वैसे ही जल्दबाज़ी में टांग दी थी, तो फिर अभी याद आया तो मैं इसे साफ कर रही थी, तो तुरंत उतार के मैं साफ कर ली हूँ। मतलब ऐसा लगता है ना मैं कोई सामान मतलब सोचूँ कि इसे बाद में कर लूँगी, फिर पता नहीं क्यों मन नहीं मानता है, मैं तुरंत ही उसे करने लगती हूँ कि बाद में मतलब छोड़ो मैं अभी ही कर लेती हूँ, नहीं तो बाद का बाद में ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैं तुरंत सारा काम कुछ कर लेती हूँ, नलका-वलका मैं बिल्कुल अच्छे से साबुन लगा के कपड़े से धो के मैं बहुत साफ से ही रख
सिंक उंक रहता है ना, मैं तार वाले से जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ, तार वाले जूने से मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सिंक उंक भी। हमारे सिंक में मतलब काई नहीं लगता है कि मतलब कुछ लगा है, कालापन सा नहीं आता है। मैं अच्छे से साबुन लगा के खूब साफ़-सुथरा कर लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारा किचन कितना साफ़ है, मतलब चमक रहा है, ऐसा लगता है कि ना कि मतलब देख के मन खुश हो जाता है। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ।